पहले तो हम मिनी स्विट्जरलैंड गए थे पहलगाम में घोड़े से, क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब था। हम जैसे पहुंचे ना, हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार दी, जेंट्स को लोगों को। और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के पूरा पहाड़। मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था ऊपर, बस इतना याद है। वो बोला बस मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख के काफ़ी भावुक हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ 2025 में मोदी गवर्नमेंट जब से इंडिया में आया है तब से बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। बहुत ही स्ट्रिक्टली जो आतंकवाद ये शब्द है, इसके पीछे जो स्ट्रिक्टली काम किया जा रहा है। मगर सेम चीज़ हम लोग के साथ हुआ था 2004 में। दोस्तों 2004 में हम लोग के साथ ऐसा बात हो चुका था। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट था और तब 2004 का बात बोल रहे हैं, तब इतना मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं था, ओनली रिलायंस का CDMA फ़ोन ही हुआ करता था। तो उस ज़माने में लैंडलाइन में हम लोग का घर में लैंडलाइन हुआ करता था। तो लैंडलाइन में फ़ोन होते थे तो 1 मिनट फ़ोन होने में करीबन 40-50 रुपये बिल हो जाता था, ठीक है, क्योंकि वो स्टेडी होता था। फिर से आजकल का दिन ये सब बात ही नहीं है। तो हुआ क्या था, मेरा पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में था, हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने वाले लोग हैं LTC मिलता है उन लोगों को, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करते हैं वो लोग जानते ही है। तो वहाँ पे एक टूर पैकेज आता है भारत दर्शन बोल के, भारत दर्शन आज भी होता है, वो IRCTC जो रेलवे है वो कराता है, और LTC में भी भारत दर्शन है, ऐसा नहीं है, ये रेलवे वाले भी है, LTC वाले सब एक साथ जुड़ गया है। ये चीज़ मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोगों के लिए ही स्पेशली ये है, मैंने ये चलता है। आज तो IRCTC रेलवे के अंडर नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं ये सब चीज़। तो क्या है ना, उस टाइम हम लोग कलकत्ता से बस में कश्मीर तक गए थे, कलकत्ता से कश्मीर बस में गए थे हम लोग। तो ऐसा नहीं है जो कश्मीर चले गए थे, तो रुक के जैसे कि झारखंड बोध गया, फिर गया देखे, उसके बाद बिहार गए, गया देखे, फल्गु नदी रिवर है, फल्गु रिवर, वो सब देख के मैंने वाराणसी, इलाहाबाद, ये आज क्या बोलते हैं अयोध्या, ये सब चुप देख कर हम लोग धीरे धीरे ऊपर तक गए। मतलब मैंने ईस्टर्न साइड से नॉर्थन जो ऊपर जाने लगे। तो दिल्ली फिली हम लोग थे, तो ऐसा टाइप करके हम लोग ऊपर तक गए थे। जब उसमें हरिद्वार भी था, बहुत कुछ था उसमें। तो धीरे धीरे हम लोग का 28 डेज़ टूर था, आप समझ सकते हैं ना, बस में हम लोग 28 डेज़ टूर था। और इस बस में ओनली वही एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मैंने इंडियन नेवी के अंदर जो पोर्ट ट्रस्ट आते हैं, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इंडियन नेवी के कुछ लोग थे DOT का, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, कुछ लोग थे इंडियन पोस्ट ऑफिस का। तो ये दोनों बस छोड़े थे हम लोग कोलकाता से। दोनों बस में सब रिटायर्ड लोग थे, जो सर्विस एम्प्लॉयज़ थे, उसका फैमिली मेम्बर जैसे हम लोग थे, मेरा सिस्टर में मेरा मम्मी पापा, तो ऐसे ही बहुत सारा फैमिलीज़ गए थे उस टाइम। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे गए थे। बहुत मैंने उस टाइम एक्चुअली पूरा भारत दर्शन टूर करना बहुत बड़ी बात हुआ करता था। 2004 का बात बोल रहे, बहुत सारे लोगों को तो जन्म भी 2004 में नहीं हुआ। जो भी हो दोस्तों, उस टाइम का ज़माना पूरा अलग ही हुआ करता था, फ़ोन नहीं था, कुछ होता नहीं था। हम लोग स्कूल एनुअल एग्ज़ाम कवर करने के बाद हम लोग गए थे। मेरा 13 साल उम्र था मेरा, ठीक है, 13 ईयर्स मेरा उम्र था। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे, बहुत सारे स्टेट कवर किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी गए थे, अमृतसर हम लोग थे, बहुत दिन थे पंजाब में, अमृतसर में। तो वहाँ से धीरे धीरे जब कश्मीर गए थे दोस्तों, जम्मू में भी था, कटरा में हम लोग बहुत दिन थे, जम्मू में था, पूरा एकदम ठीक ठाक था। जब हम लोग जम्मू से कश्मीर की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो हम लोग को क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ लोग जा रहे थे और उसका फैमिलीज़ जा रहे थे, तो हम लोग का एक सर्विस मैंने हम लोग को एस्कॉर्ट करने के लिए एक सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस जो स्क्वाड होते हैं, वो लोग हम लोग को स्क्वाड करके लेके जा रहे थे। तो कुछ एरिया ऐसा हो गया, तो वहाँ पे क्या था, हम लोगों को इंडियन आर्मी से स्क्वाड करना बंद कर दिया, ठीक है। मैंने होते हैं ना कॉन्वॉय होते हैं ना, एक आगे पीछे गाड़ी रहते हैं, उसके बाद पीछे हम लोग का मिडिल में था, पीछे भी मिलिट्री का गाड़ी था, तो कॉन्वॉय टाइप का जा रहा था। तो कुछ टाइम हो गया, तो हम लोग का ड्राइवर को बोले, जो वहाँ का जो चेक पोस्ट में जो मिलिट्री थे, उन लोगों के बड़े साहब थे, तो हम लोग का पापा
जो जितना भी हम लोग मैंने बच्चे थे, छोटे बच्चे सब कुछ थे, हम लोग 13 साल उम्र था मेरा, ठीक है, उस टाइम था। तो सब आर्मी पर्सन आए, तो एक मीटिंग हुआ एक छोटा चेक पोस्ट में, वहाँ पे बोले आप लोगों का अभी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर तक आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम लोग निकल पड़े। बस जा रहा था, आप समझ नहीं पाएंगे उस टाइम करीबन जब से ये मिलिट्री गाड़ी छोड़ दी है हम लोग को स्कॉट करना, तब से दूसरा एक गाड़ी स्कॉट करने लगा था। दूसरा गाड़ी पता नहीं था, कभी ब्लैक कलर का टाटा सुमो, उस टाइम का टाटा सुमो था, बहुत मतलब एसीबी टाइप का, बहुत भौकाल लगाने वाला उस टाइम था टाटा सुमो। तो टाटा सुमो एक फॉलो कर रहा था, कभी बाइक पे किसी लगातार फॉलो कर रहा था हम लोगों को ऊपर। तो जो भी हो, हम लोग, हमारा ड्राइवर हम लोग को बताए थे जो भी हो कुछ चिल्ला चिल्ली मत करना, हम लोग निकल जाएंगे, अगर कुछ हो गया तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो ड्राइवर एक्सपर्ट था हमारा, घर से मैंने कलकत्ता में हम जहाँ पे थे, हम लोगों का घर से ज़्यादा दूर नहीं है ड्राइवर का रूम मैंने घर, तो ड्राइवर जान पहचान है। तो ड्राइवर ये ऐसा गवर्नमेंट टूर करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को लेकर जाते हैं, गवर्नमेंट टूर कराते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग घूम रहे थे कश्मीर, जब कश्मीर जाते जाते हम लोग का डल लेक जाते जाते हम लोग 4 बज चुके हुए, उस दिन 4 बज गया था। तो जिस दिन ऐसा फॉलोअप चल रहा था, तो हम शाम हो गया था करीबन 4 बजे, 4 बजे वहाँ पे पूरा अंधकार हो जाता है, ठीक है। तो 4 बजे गया था हम लोग, होटल एंट्री किया, तो लग रहा था, मन में लग रहा था मैंने कोई कुछ चीज़ हम लोग को बार बार फॉलो कर रहे हैं, हम लोग का स्पेसिफिकली हम लोग का बस, क्योंकि हम लोग का बस के मैंने बॉडी में लिखा हुआ था जो ये LTC बोल के लिखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बोल के, ऐसा बड़ा बैनर टना हुआ था। तो ऐसा बहुत जगह चेक पोस्ट था, जैसे दिल्ली में बहुत जगह चेक पोस्ट था, हम लोग को चेक नहीं कर रहा था। तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का गाड़ी है, तो बहुत जगह हम लोग चेक पोस्ट छोड़ के आगे निकल गए, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये सब चेक करने का गाड़ी नहीं है। मगर कश्मीर में कुछ बात अलग हो गया, कश्मीर में बहुत बार चेक हो रहा है, स्कॉट कर रहे हैं। जब से ये आर्मी वाले स्कॉट करना बंद कर दिए, तब से ये फॉलोअप चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइट सीन करें। नेक्स्ट डे जिस होटल में रुका था, उस होटल में पता नहीं बहुत सारे लोग, मैंने कश्मीरी लोग आना जाना लग रहा था, ठीक है, लोकल कश्मीरी लोग आना जाना कर रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, शायद उन लोग फॉलोअप कर रहे थे। तो जो भी हो, हम लोग जिस मैंने PCO, उस STD PCO उस ज़माने में बहुत फेमस थे, लैंडलाइन फ़ोन, हम लोग लैंडलाइन फ़ोन कर रहे थे, वो लोग उस लैंडलाइन के आसपास घूम रहे थे, ऐसा टाइप था, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे थे, क्योंकि ये कश्मीर है, तो आजकल के दिन में ऐसा कोई बात होता नहीं है, मोदी का ज़माना है, उस टाइम मोदी ज़माना नहीं था, समझ पा रहे हैं, UPA गवर्नमेंट यानी कांग्रेस का गवर्नमेंट हुआ करता था। तो ये ऐसा फॉलोअप चल रहा था हम लोग को। तो हम लोग वहाँ से साइट सीन करे नेक्स्ट डे, उसके बाद डाल लेक फल लेक जो सब लोग घूमें। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने 1 नंबर दिन, मैंने फर्स्ट दिन जिस दिन गया था कश्मीर, उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके बाद सेकंड नंबर डे, ठीक है, सेकंड नंबर डे में क्या हुआ, हम लोग पहलगाँव की तरफ निकल गए। पहलगाँव हम लोग चले गए। पहलगाँव जब जा रहे थे, सेम वही काला कलर का स्कॉर्पियो गाड़ी, स्कॉर्पियो नहीं, सुमो, टाटा सुमो गाड़ी हम लोग का पीछे कर रहा था, बहुत टाइम से पीछे कर रहा था। तो ड्राइवर बीच में रुक दिया था गाड़ी को, तो टाटा सुमो हमको क्रॉस करके आगे निकल गया। टाटा सुमो का जो मैंने शीशा है, दरवाज़ा का जो शीशा है, सब कुछ ब्लैक कलर हुआ था, तो हम लोग देख नहीं पाए, तो आगे चला गया वो। फिर से जाने लगे, फिर से वैसे ही मैंने हम लोग को फॉलोअप चल रहा था। तो जब हम लोग का गाड़ी 2 गाड़ी था, हम कलकत्ता का उस टाइम जोका, आज तारा, मैंने उस टाइम हम लोग तारातला बोलते थे, आज जोका बोलते हैं, जोका मेट्रो स्टेशन ये सब चीज़ बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग का गाड़ी छोड़े थे, जो तारातला जो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे से हम लोग का गाड़ी छोड़े थे। तो गाड़ी में सब रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, जो सर्विस एम्प्लॉयज़, उन लोगों का फैमिलीज़ था, ठीक है। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि 28 डेज़ टूर था। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी जब पहलगाँव बस स्टॉप पे चला गया, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फ्रेश होने के लिए सब लोग निकल पड़े। कोई लोग ये जो आप बोल रहे हैं ना मिनी स्विट्ज़रलैंड, उस टाइम में मिनी स्विट्ज़रलैंड था, पौनी मतलब घोड़े के ऊपर सवार करके जाना पड़ता है, साइट सीन करने लोग जाते थे। तो हम लोग को कुछ गए थे हम लोग का। तो मेरा फैमिली, जैसे कि मेरा मम्मी पापा और मेरा सिस्टर अलग से घूम रहे थे, और मैं एक टूर और दूसरा एक मैंने फैमिलीज़ के साथ अलग जगह घूम रहे थे, ठीक है। तो ऐसा हो गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हम लोग जा रहे थे, तो दोनों गाड़ी मैंने 2 बस छोड़े थे, तो सब घर का जैसा रिलेशन बन गया था सबके साथ। हालांकि किसी को पहचानते नहीं थे, क्योंकि कोई लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थे, कोई लोग इंडियन नेवी से थे, कोई लोग आप लोगों का क्या बोलते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस से थे, सब अलग सा मैंने गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से थे, बट एक साथ हो गए थे, मतलब एक जान पहचान होके एक फैमिली जैसा रिलेशन बन गए थे। तो क्या हुआ उस टाइम, बस पहलगाँव में लगा, लोग घूमने चले गए। वहाँ पे सबसे बड़ी स्पॉट है
जो बॉबी सिनेमा हुआ है ना, पुराने ज़माने के ऋषि कपूर का जो बॉबी सिनेमा है, तनुजा शायद थे, ऋषि कपूर तनुजा, ये जो हम तुम एक कमरे में बंद है, ये जो शूटिंग हुआ है उस पहलगाम में हुआ है। तो लोग वहाँ पे जा रहे थे, ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे लोग जा रहे थे, ठीक है। उस ज़माने और भी सुंदर हुआ करता था, आज से बहुत सुंदर हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में जो प्राकृतिक कंडीशन था और भी सुंदर था। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, तो गए। उसके बाद हम लोग का ड्राइवर बोले थे 4 बजे तक आप लोग पहलगाम बस स्टॉप आ जाइएगा, 4 बजे से पहले ही आ जाइएगा। तो लोग घूम रहे थे, लोग किसी का तो 4 बजे 4:10 4:30 बज गए थे, हम लोग का गाड़ी छोड़ नहीं रहा था। तो उसके बाद मेरा मम्मी पापा भी आया। उसके बाद उस जो पहलगाम जो बस स्टॉप है वहाँ पे लोग खरीदारी कर रहा था, तो हम लोग भी खरीदारी कर रहा था। तो मैं क्या हुआ, मेरा मम्मी को पूछा कि जो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाने के लिए कहाँ है। तो 13 साल उम्र था, ज़्यादा उम्र नहीं था मेरा। तो मम्मी बोले तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर जो लेडीज़ टॉयलेट है और जेंट्स टॉयलेट है वो पीछे चले जाओ, वहाँ पे बाथरूम करो। तो मैंने वहाँ पे चला गया, बाथरूम करने लगा। ऊपर मैंने देखा यहाँ से स्लोप टाइप का था, ऊपर में पाइन ट्री सब था, जंगल टाइप का था। तो ऊपर से मैं देख रहा था कुछ आदमी जो कश्मीरी ड्रेस है, जो वो कश्मीर में ये जो उन लोगों की क्या पढ़ते हैं, उन लोग अलखल्ला टाइप का एक ड्रेस पहनते हैं, ग्राउंड टाइप का, उसके नीचे एक टोकरी में कोयले के चारकोल के सब कुछ रखते हैं, उसको जला के रखते हैं ताकि गर्मी अंदर बने रहे। तो वो जो अलखल्ला टाइप का एक ग्राउंड टाइप का था, तो वो उठा के इतना बड़ा साइज़ का AK-47 निकल रहा था। तो मैं टॉयलेट कर रहा था, ऊपर देख रहा था ये सब चीज़, ठीक है। करीबन 7 से 8 आदमी था ऊपर से, और ऐसे घिसकते हुए नीचे आ रहा था, मतलब वो क्लाइंबिंग करके नहीं, ऐसे घिस करके नीचे आ रहा था। जैसे स्लोपिंग एरिया में लोग घिस करके नीचे आते हैं, वैसा घिस करके नीचे आ। तो अचानक पूरा पहाड़ ऐसे काँपने लगा, पंछियाँ उड़ने लगा। तो मैंने सोचा कुछ कांड हुआ है। मैं टॉयलेट ऑलरेडी शुरू कर दिया, टॉयलेट कर रहा था। तो ज़ोर से और भी आवाज़ आया, 2 आवाज़ कॉन्सिक्यूटिवली होने लगा। पहाड़ ऐसा काँप रहा था, मैं जहाँ पे खड़ा था ऐसा काँप रहा था। तो क्या हुआ, ग्रेनेड से हमला हुआ, ठीक है। 2 बार ग्रेनेड से हमला हुआ। क्या हुआ, तो मुझे तो तब पता नहीं था जो ग्रेनेड हमला हुआ है। मैं ऐसा एक्सपीरियंस कोलकाता के पर्सन होने के बाद हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। गोली का शब्द सुने हैं मगर ऐसा टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पट करके आवाज़ होने लग रहा था ऊपर में। मैं ऑलरेडी समझ चुका था मामला बहुत गड़बड़ है। तो ऊपर से आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर से गोलियां चला रहा है, वो भी AK-47 से। हार्डली मेरे से 300 के 400 फीट मैंने ऊपर है। 300 फीट नहीं है, 300 मीटर के ऊपर में है, 300 के 400 मीटर ऊपर है। ऐसा स्लोप टाइप है, ऐसा स्लोप टाइप है। ऐसा मैं इधर में खड़ा था, ये लोग यहाँ पे खड़े थे, और ये सब पाइन ट्री में भरा हुआ था। मैं ऊपर से नीचे से, यहाँ पे सब टॉयलेट करने का जगह है, मैं ऊपर से नीचे से देख रहा था। वो लोग फायर कर रहे हैं, पागलों की तरह फायर कर रहे हैं दोस्तों। अगर उस फायर उस दिन मैंने आ जाता तो मैं वहाँ पे ही स्पॉट हो जाता, ठीक है। मैंने उसी वक्त मेरा जिप उठा, मैंने पैंट का जिप उठाया, वहाँ पे भागा। और जब भागने का टाइम नीचे से आया, जहाँ पे पेड टॉयलेट था, मैंने पैसा देकर टॉयलेट करना पड़ रहा, तो वहाँ पे हम लोग का जो बस के मेंबर्स, जितना भी बस जो लोग टूर गए थे हम लोग के साथ, वो लोग अपना फ्रेश करने के लिए आए थे। एक फैमिली था जिसका बेटी का शादी हुआ है, तो उसका जो सन इन लॉ था और फादर इन लॉ, दोनों हम लोग दोनों बाहर खड़े थे। और उसका जो मदर इन लॉ और वो जो डॉटर था, वो लोग दोनों में लेडीज़ टॉयलेट में गए थे, ठीक है। और उसका जो फादर इन लॉ जो जेंट्स टॉयलेट में जाके बाहर खड़े हुए थे, और भी लोग खड़े थे वहाँ पे। हम लोग का बस कहीं था, क्योंकि टूरिस्ट बस हम लोग ही था, उसमें कोई टूरिस्ट बस नहीं था, लोकल एक बस था उस बस स्टॉप में, पहलगाम बस स्टॉप में, और कोई दूसरा बस नहीं था वहाँ पे। लोकल बस भी उस टाइम नहीं था जिसमें फायरिंग हो रहा था, उस टाइम लोकल बस भी नहीं था। ओनली हम लोगों का दोनों बस खड़ा था, कोलकाता से, कलकत्ता नंबर प्लेट, WB नंबर प्लेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, ओनली दोनों बस खड़े था। और उस टाइम ही फायरिंग हो रहा था, और ग्रेनेड भी हमला हुआ, ग्रेनेड पड़ा। वो जो मैंने सोचा सिलेंडर बस्ट किए थे, और सिलेंडर बस्ट नहीं था। मैंने सोचा किसी जगह का है तो सिलेंडर बस्ट हो गया, तो ऐसा जोर से मैंने वो गलत सोचा था, वो ग्रेनेड हमला हुआ था, ठीक है। आप समझ चुके हैं, ऐसा सिचुएशन था। तो जब नीचे से आ रहा था तो उन लोग पूछे थे मुझे, तो क्या हुआ, ऊपर में क्या हुआ, कुछ हुआ? मैंने बोला फायरिंग चल रहा है, अब भागिए यहाँ से। तो जो आदमी वहाँ पे ये सिस्टर इन लॉ ना, जो मदर इन लॉ, जो जिस टॉयलेट में गए थे वहाँ पे जेंट्स भी घुस गए, ठीक है। उस टॉयलेट के अंदर जेंट्स भी घुस गए। तो दोस्तों मैंने जब नीचे आया, ऊपर से दौड़ के नीचे आया, नीचे जब जहाँ पे बस खड़ा था वहाँ पे देखा मैंने मिलिट्री लोग छाया हुआ है,
और जो घोड़ा वाला लोग था, जो घोड़ा लेके घूमते हैं लोगों के लेके, टूरिस्ट लोग के लिए जाते हैं, तो वो सीटी मार रहा था, मुंह में सीटी मार रहा था, और घोड़ा इतना ज़ोर से दौड़ रहा था उस एरिया से। मैंने मेरे सामने ऐसा घोड़ा दौड़ा, लगे कि उस घोड़ा के नीचे मैं पड़ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने देखा मिलिट्री लोग पूरा छा गया, और जितना भी दुकान है सबका साटा नीचे है, सबका साटा नीचे डाउन करके रखा है। और दोस्तों आप समझ चुके हैं, मैं ओनली एकला वहाँ पे था, और चारों तरफ मिलिट्री था। मैं मेरा बस की तरफ भाग रहा था कि देखे मेरा मम्मी पापा किधर है, मेरा सिस्टर किधर है, ठीक है। मैं बस के अंदर गया, देख रहे थे लोग, मैंने किसी का हार्ट अटैक आ गया, किसी ने अपना जो बंगाली लोगों के शाखा पौला पढ़ते हैं, चोरी पढ़ते हैं, किसी ने ऐसा मैंने बस के जो दीवार है उसमें ऐसे करके मार रहा था, शाखा पौला जितना भी पढ़ते हैं, चोरियाँ पहनते हैं, वो लेडीज़ लोग ऐसा मार रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था किसी आतंकवादी ने उसको हस्बैंड को किल कर दिया। एक हस्बैंड था, उसका बच्चा बहुत छोटा था, करीबन 1-2 साल का उम्र के था, वो घोड़ा लेके गए थे, ठीक है। वो घोड़ा लेके गए थे, उसको फायर की रेंज में आ गया वो, ठीक है। तो वही सोच के क्या हुआ उस दिन, मैंने जो उसका जो वाइफ था वो बस के अंदर ही बैठा हुआ था, तो उसको लगा कि अपना हस्बैंड और जो बेटी था उसका कत्ल, मैंने मार दिया गया, किल हो गया वो, ठीक है। तो वो सोच के वो चिल्लाने लगा, भीतर बस के भीतर सब हार्ट अटैक, किसी सीनियर सिटीजन था एक आदमी, मैंने औरत, ठीक है, सीनियर सिटीजन अबाउट 70 के ऊपर एज था उसका। तो उसका लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता था उस टाइम, तो उसका जो डिवोर्स सिस्टर था और उसका मदर को लेके, दोनों एक साथ लेके ये घूमने आए थे, हम लोगों की बस में ही था। तो उसका हार्ट अटैक आ गया, तो मिलिट्री मेरा हम लोगों का घर बस में उठा और ऐसे ऐसे कॉलर पकड़ के लेटा दे रहा था, ताकि गोली चले तो गोली सीधा इधर में ना लगे, ठीक है। सब लोगों को ऐसा शीशा बंद करने बोले और सो जाने बोले, मैंने नीचे सो जाने बोले बस के एकदम फ्लोर पे, ठीक है। तो उसके पकड़ के 2-3 आर्मी के लोग ऐसा पकड़ के सो दे रहा था, ठीक है। लेडीज़ लोगों को भी सुला दे रहा था, लेटा दे, ठीक है। तो हमने जब एंट्री मारी बस के अंदर, मुझे पूछा तुम कौन से बस में हो, मैंने बोला मेरा मम्मी पापा नहीं है। तो मेरा मम्मी पापा नहीं है, जैसे मैं भागने लगा तो मेरा पीछे से ऐसा कॉलर पकड़ के उसी जो बस के सीढ़ी होता है ना, चढ़ने के लिए सीढ़ी, वहाँ पे लेटा दिया, और वो आदमी जो मिलिट्री जो बैठा था वो मेरे ऊपर चढ़ गया, चढ़ के बंदूक लेके बाहर ऐसा ऐसा देख रहा था। और ठीक उसके ही नीचे, मैंने बस के एकदम नीचे, दोनों चक्का जहाँ पे है, उस चक्का के चार पास 4 आदमी, मिलिट्री के आदमी ऐसे सोए हुए था ऐसा करके, ठीक है। फायरिंग चल रहा था, फायरिंग करीबन 15 से 20 मिनट चला फायरिंग उसके बाद एम्बुलेंस का आवाज़ आने लगा। दोस्तों उस टाइम मेरा हालत जा ख़राब हो गया था, मैंने सोचा अभी मेरा मम्मी पापा नहीं है, मेरा सिस्टर भी नहीं है, पता नहीं वो है क्या नहीं है इस लाइफ पे, ठीक है। बहुत उस दिन मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था दोस्तों, बहुत ही ख़राब हो गया था दोस्तों। मैंने क्या बताऊँ दोस्तों, आपको इमेजिनेशन से बाहर है। मेरा एक्चुअली उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन हुआ ही नहीं करता था, ठीक है। हम लोगों के पास मोबाइल होते नहीं थे, लैंडलाइन में बात करते थे। तो मैं सोच रहा था अभी कश्मीर में हूँ, मैं कलकत्ता कैसे जाऊँ, अगर मेरा फैमिली का किसी हॉस्पिटल कहाँ ढूंढूँ मैं तो मेरा, आप समझ सकते हैं ना, एक 13 साल का उम्र का लड़का कितना सोच सकता है। उस टाइम में मोबाइल का ज़माना नहीं था भाई, बार चीज़ बोल रहा हूँ, फेसबुक ये सब पैदा हुआ ही नहीं दोस्तों। कंप्यूटर भी ठीक से काम, मैंने बहुत पुराना जो पेंटियम 3 वाला कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है, सेलेरॉन प्रोसेसर वाला कंप्यूटर हुआ करता, तो उस ज़माने इतना एडवांस हुआ ही नहीं करता था। तो हम लोग उस ज़माने में भी गए, पहलगाम में गए, वहाँ पे आतंकवादी हमला में पड़े। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, 1 घंटा करीबन लगा, 1 घंटा 45 मिनट तो लगा ही लगा सब ठीक होने में, ठीक है। मिलिट्री इवन मैंने टैंक आ गया था वहाँ पे, मिलिट्री टैंक आ गया था दोस्तों, समझ सकते हो मिलिट्री टैंक। लाइफ में मैंने उस टाइम ऐसा मिलिट्री टैंक नहीं देखा था, लिटरली मैं मिलिट्री टैंक उसी टाइम में देखा था, 13 साल उम्र में थे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो दुकान खुलने लगा, आस्ते आस्ते शटर खुलने लगा, तो उस शटर से मैं देख रहा था मेरा मम्मी पापा दौड़ के आ रहा था, मेरा सिस्टर भी दौड़ के आ रहा था, सामने मेरा सिस्टर था, पीछे मेरा मम्मी पापा था। मैं उस दृश्य को देख के ना मेरा गले में ना ऐसा जकड़न हो गया था, मैंने, क्योंकि मैं ठीक से थूक भी गिल नहीं पा रहा था, क्योंकि लग रहा था मैं ख़त्म हो गया, मेरा शेष ख़त्म, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। मैं देखा जो मेरा सिस्टर दौड़ के आ रहा है बस की तरफ, मैंने उन लोगों की आँख में मैं देख रहा था, जो वो सोच रहे थे शायद मेरा भाई नहीं है यार, शायद मेरा मम्मी सोच रहा था शायद मेरा लड़का नहीं है, क्योंकि ऊपर वो टॉयलेट करने गया, वो लोग मार दिए ऊपर, ठीक है। दोस्तों बहुत ख़राब अवस्था हो गया था। वो जब घर में आया दोस्तों, मेरा सिस्टर मुझे ऐसे पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए और चूमने लगे, मुझे किस करने लगे, और मेरा मम्मी पापा ऐसे जकड़न रोने लगे मुझे पकड़ के। दोस्तों क्या हुआ था उस टाइम जब फायरिंग चल रहा था, जिस दुकान में वो सामान खरीद रहा था, ठीक है, उस दुकानदार ने
चला उस दुकानदार ट्रेनिंग एक्चुअली उस एरिया में ट्रेनिंग होता है ऐसा। उस दुकानदार क्या किया, उसको अंदर दुकान के अंदर ले लिया, दुकान के अंदर बुला लिया, उसके बाद दुकान का शटर बंद करके लॉक कर दिया, पूरा ताला चाबी से लॉक कर दिया पूरा, ठीक है। और वो मेरा मम्मी चिल्लाने लगा, बोले आप चिल्लाइए मत, आप अगर चिल्लाएंगे तो हम रॉड से हमको मारेंगे, क्योंकि बाहर जो आतंकवादी है उसको शायद लगेगा ये भीतर लोग हैं और फिर से वो गोली चलाना स्टार्ट कर देगा, हम सब मरेंगे, ठीक है। मेरा मम्मी उस टाइम मुँह ऐसे ऐसे करके अंदर बैठा हुआ था, ठीक है, समझे। तो दोस्तों उस दिन क्या हुआ था, जो मैंने बोला था सीनियर सिटीजन एक फैमिली था दूसरा बस में, बस नंबर 2 में, हम लोग बस नंबर 1 में था, वो बस नंबर 2 में था, वो रिटायर पर्सन था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में काम करता था, रिटायर हो गया था। उन्होंने स्टडी पीसीओ जो आईएसडी कॉल होता था, स्टडी आईएसडी कॉल होता था पीसीओ में, उन्होंने फ़ोन करने गया था घर में, मैं जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों के साथ बात कर, तो उन लोग बात करके निकल रहा था और उसी टाइम उसी टारगेट करके उसी जगह ग्रेनेड हमला हुआ। दोस्तों मैंने देख रहा था बस के मैंने फ्रंट सीट में बैठा हुआ, खिड़की से हम लोग देख रहे, फ्रंट सीट का खिड़की से हम लोग देख रहे थे, वो जो मैंने क्या बोलते हैं, हम लोग बंगाली में उसको दीदा बोलते हैं, ठीक है, मैंने ग्रैंड मादर को, ठीक है, ग्रैंड मादर को दीदा बोलते हैं। तो उस दीदा को मैंने देखा, उसका इस हाथ काट गया था, यह इधर से पूरा जला हुआ है, एक हाथ काट गया दोस्तों, उसको स्ट्रेचर करके एम्बुलेंस करके लेके जा रहा था, समझे, मेरा सामने ही हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मैंने दर्दनाक घटना हुआ था उस दिन हम लोग के साथ, ठीक है। आज जो पहलगाँव का घटना हुआ है वो बहुत कुछ रिलेट करते हैं मेरे लाइफ के साथ, ठीक है। पहलगाँव ऐसा नहीं था, जो यूपीए गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसीलिए पहलगाँव ऐसा नहीं है, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी ये लोग गोलियां चलाते हैं, अभी मोदी गवर्नमेंट के पास भी टाइम में भी ये लोग गोली चला रहे हैं। इसको एक ही जवाब हो सकता है, 7 अक्टूबर 2024 में जब इज़राइल में हमला हुआ है हमास का, इज़राइल जैसा बदला दिए हैं वैसा ही बदला होना चाहिए दोस्तों। चाहे इंडिया में बहुत सारा ये पॉलिटिकल पार्टी है जो पार्लियामेंट हाउस को अपना क्या बोलते हैं कोठी बना के रखे हैं, ठीक है, ये आतंकवादी लोग पार्लियामेंट हाउस में घूमते हैं, जैसे ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से जो लोग देख ले वो सब रिलेट कर पाएंगे, ममता बनर्जी है, ठीक है, ये कश्मीर के पीडीपी पार्टी है, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला, ये सब जितना भी अब्दुल्ला गैंग है, ठीक है, ये पीडीपी महबूबा मुफ्ती है। देखिए मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद में झमेला हुआ है, हिंदू को मारा गया है, इसका पीछे तृणमूल कांग्रेस का एमएलए एमपी वहाँ पे जुड़ा हुआ है, लोकल काउंसिलर जुड़ा हुआ है, वो लोग बांग्लादेश से मुसलमान लेके वेस्ट बंगाल में दंगा कर रहे हैं, हिंदू घर को स्पॉट करके हिंदुओं को मारा गया है, ठीक है। सेम चीज़ पहलगाँव में हो रहा है, तो बैक हैंड सपोर्ट तो चाहिए इन आतंकवादी लोगों को, और बैक हैंड सपोर्ट का है तृणमूल कांग्रेस दे रहे, बैक हैंड सपोर्ट दे रहे, फारूक अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीडीपी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी दे रहे, कर्नाटक में देखिए, केरला में देखिए, सेम चीज़ हो रहा है दोस्तों। जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट नहीं है उसी एरिया में इन लोग, और बहुत सारे लोग बोलेगा तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर रिसेंट जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सहयोगी पीडीपी पार्टी महबूबा मुफ्ती के पार्टी सपोर्ट से ये लोग जीत गए, जहाँ पे बीजेपी पार्टी हार गए, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर में ये जो दहशतगर्दी जितना भी आतंकवादी देख रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर पॉलिटिकल नहीं सपोर्ट होगा ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल सपोर्ट है, तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब पार्टी का सपोर्ट है, केरला में आप देख ही पा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, तभी ना ये सब चीज़ हो रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं क्या बोलना चाहते हैं हम।